नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। फिर मैं हाजिर हो गया एक नया सेशन लेके, और इस सेशन में हम बात करने वाले हैं पजल से जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं रेलवे ग्रुप डी में। और देखिए, ऐसा प्रश्न जो है पहली बार नहीं पूछा जा रहा है। आप 1997 से उठा के अगर आप देख लीजिएगा, अगर आपके पास पुराना कोई बुक होगा तो 1997-96 से अभी तक, इवन कि आपको एनटीपीसी में भी इस तरह के प्रश्न जो है 2021 में पूछे गए। ये नया नहीं पूछ रहा है। 2018 में पूछे गए थे आपका सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह से, और पजल से क्वेश्चन पूछे गए थे, लेकिन थोड़ा सा कंसेप्चुअल जो है वो अब संख्या क्या कर दिया, 3 से 4 क्वेश्चन बढ़ा दिया, जिससे क्या हो जा रहा है आप देख सकते हैं। इतना बड़ा क्वेश्चन है, मेरा पूरा बोर्ड भर गया है, लेकिन ये मात्र आप अगर इसको बैठाइएगा ना, इतना दूर में बैठ जाएगा, ये इतना दूर में इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और हाथ जोड़ के आप सभी से निवेदन है कि अपने इस भाई को सपोर्ट कीजिए। आप देख सकते हैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, इसको हम मिटा देते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन देखिए, प्रश्न कह रहा है कि 6 बैग है, ए बी सी डी ई तथा एफ, 6 बैग है, एक के ऊपर एक करके रखा गया है। बैग है तो एक के ऊपर एक, यानी कि इस तरीके से रखा होगा, बात को समझ गए। ये सब बैग एक के ऊपर एक करके रखा गया है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में है, जैसा ये है ए बी सी डी ई एफ, इस क्रम में नहीं है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। कह रहा है कि बी और डी के बीच में केवल 3 बैग रखा गया है। बैग देखिए, इसको प्रश्न जो है इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। प्रश्न यही पढ़ दिए बी और डी, यहां लिख दिए हम बी, लिख दिए हैं यहां लिख दिए डी। प्रश्न कह रहा है कि बी और डी के बीच में केवल 3 बैग रखे गए हैं। 1 बैग, 2 बैग, 3 बैग। हमने बी और डी के बीच में 3 बैग रख दिया। हमारे पास टोटल कितना बैग है, 6 बैग है। 5 हमारा रखा गया। अब प्रश्न देखिए, कह रहा है कि बैग ए जो है ई के ऊपर है। बैग ए जो है ये ई के ऊपर है। ई के ऊपर क्या है, बैग ए जो है ई के ऊपर हमने रख दिया, लेकिन सी के नीचे रखा गया है। ए है, लेकिन ये किसके नीचे रखा गया है, तो सी के नीचे रखा गया है, इसको ए यू को। अगर हम देखें आगे बढ़ेंगे, जैसे ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग है। ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग। अगर इसको हम यहां बैठा दे सी ए ई, सी ए ई 5 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, एफ। एफ को हम यहां बैठा दिए। अब प्रश्न कह रहा है ए और एफ के बीच में केवल 2 बैग रखे गए हैं। हम देखें, यहाँ ए है और यहाँ एफ है, इन दोनों के बीच 2 बैग कौन सा है, डी ई। हमने समझ लिया कि वो हो सकता है कि इसके अंदर 2 यही बैग रखे गए हैं। बी को डी के ऊपर रखा गया। बी जो है वो डी के ऊपर है, तो बी जो है डी के कहाँ है, ऊपर है, ऊपर रखा गया है। डी को एफ के नीचे रखा है, एफ के नीचे नहीं रखा गया है, तो डी जो है एफ के नीचे नहीं है, एफ के ऊपर है। ये भी हमारा कर दिया। अब प्रश्न कह रहा है ऊपर से नीचे वर्णमाला के हिसाब से रखने पर कितने बैगों का स्थान समान रहेगा। अब देखिए, हमारे पास यही क्या, बी सी ए ई डी एफ, यही हो गया। अब कह रहा है अगर समान रहे ए बी सी डी के फॉर्मेट में, ए बी सी डी ई एफ, तो अगर हिसाब से रखने पर कितने बैग का स्थान समान रहेगा, तो समान देखिए किसका है, तो एक ही बैग है जो एफ का ही समान रहेगा। तो जो एफ होगा स्थान रहेगा वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2021 के एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न है। वीडियो अगर आप सबको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। आइए 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, ताकि आपका अभी सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन करने वाले हैं, अभी फ्लोर पजल हम करने वाले हैं। ये फ्लोर पजल का ही एक रूप है। ये जो तरीका है ना, ये फ्लोर पजल में ही आता है। ये जो है ऊपर नीचे फ्लोर पजल में आता है। ठीक है, अभी एक और हम फ्लोर पजल लेके आने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और लाइक करके जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये भी पजल ही है और इस तरह का प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। तो ठीक है, ऐसा ही प्रश्न मैं लेके आया हूँ जो कि प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को
सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि ABCDE 5 मंजिलों की इमारतें में रहते हैं जिनकी संख्या 1 से 5 तक है। जरूरी नहीं कि इसी क्रम में वो लोग रहते हैं, जैसे ABCD इस क्रम में नहीं रहते हैं। प्रश्न कर रहा है, देखिए 5 है, 1 तल्ला है, 2 तल्ला है, 3 तल्ला है, 4 तल्ला है, 5 तल्ला है, इसी फ्लोर में रहते हैं। प्रश्न कह रहा है कि इसी क्रम में D जो है E के ठीक ऊपर रहता है, C B के ठीक नीचे रहता है, E और C सम संख्या वाले तलों पर रहते हैं और A E के ठीक नीचे नहीं रहते हैं। बात को समझिएगा, इस पैटर्न को समझना जरूरी है। C जो है B के ठीक नीचे रहता है, C जो है B के ठीक नीचे कौन रहता है? C रहता है। D जो है E के ठीक नीचे ऊपर रहता है, D जो है E के ठीक ऊपर रहता है। एक ये पैटर्न है। E और C सम संख्या वाले तल पर रहते हैं। E और C देखिए सम संख्या E है, यानी कि सम संख्या 2 और 4 ही है, 1 से 5 तक। E या तो यहाँ रहेगा या तो यहाँ रहेगा, EC या तो C यहाँ रहेगा, नहीं तो E यहाँ रहेगा। यही दोनों रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता है। अब देखिए D जो है E के ठीक ऊपर रहता है। अगर हम यहाँ पे D रख दें, यहाँ पे E रख दें, तो D जो है E के ठीक क्या रहता है? ऊपर रहता है। C B के ठीक नीचे रहता है, C जो है B के ठीक नीचे रहता है। B जो है अगर हम यहाँ लिख दें B को अगर हम यहाँ लिख दें तो C हमारा कहाँ चल जाएगा? C B के ठीक नीचे रहता है तो C हमारा कहाँ चला जाएगा? यहाँ चला जाएगा। हम देखिए ये C और ये दोनों कहाँ रहेगा? या दोनों सम संख्या वाले स्थान पर रहेगा, तो A हमारे पास कहाँ आ जाएगा? A E के ठीक नीचे नहीं रहता है, तो A जो E के ठीक नीचे नहीं रहेगा तो A कहाँ आ जाएगा? A यहाँ आ जाएगा। तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? DE BCA, यानी कि फ्लोर का जो ACBED यही इसी तरीके से फ्लोर पे रहेंगे। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अब हमसे प्रश्न में पूछेगा कि चौथा तल्ला पे कौन रहता है, तो हम कह सकते हैं कि चौथा तल्ला पे E रहता है, तीसरा तल्ला पे B रहता है, दूसरा तल्ला पे C रहता है, प्रथम तल्ला पे A रहता है, पांचवा तल्ला पे D रहता है। ठीक है, हम इजीली कर सकते हैं। बस थोड़ा सा प्रश्न को आपको पढ़ के समझना होगा। कहीं कहीं सम संख्या वाला कह दे रहा है तो उसको भी आपको समझ के चलना होगा कि सम के स्थान पर कौन रह सकता है। ये जो कुछ दिया रहता है कि A ठीक के नीचे नहीं रहता है या E और C सम संख्या पर रहता है, C B के ठीक नीचे रहता है, ये चीज आपको समझने की जरूरत है। अगर आप वो चीज समझ जाएंगे तो आप आंसर जो है तुरंत निकाल लेंगे। प्रश्न बड़ा होने से मतलब नहीं है, प्रश्न का आंसर बहुत छोटा है। आप प्रश्न को सही से पढ़ लिए, आपने प्रश्न के भाषा को पकड़ लिया तो आप इजीली रैंकिंग का हो, चाहे पजल का हो, चाहे सिटिंग अरेंजमेंट का हो, कोई भी प्रश्न को इजीली आप कर पाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट से जो सर्कल में बैठाया जाता है, ठीक है, ये देख लेना। देखिए सर्कल में बैठाने का 2 तरीका है। एक तो तरीका केंद्र की ओर मुंह करके, ये क्या होता है? केंद्र की ओर होता है, यानी कि अगर आप इस तरफ मुंह करके बैठे हैं तो ये आपका केंद्र की तरफ होता है। अगर केंद्र से बाहर की ओर होता है तो आपको इस तरफ मुंह करके। एक और चीज दाहिना बायां समझना जरूरी है। इसमें क्या है, दाहिना तरफ बाएं तरफ ये भी समझना चाहिए। अगर आप इस तरह खड़े हैं तो आपका दाहिना ये हुआ। तो सबसे पहले इस तरीके से 4 पॉइंट बना लीजिए। 4, एक इधर रख दीजिए, एक इधर, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कभी भी ऐसे 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 ऐसे, यानी 4 कोण पे बीच में कहीं 2 डाल दीजिए, 6 हो जाए। इससे क्या होता है कि कभी कभी कहता है A B के सामने बैठा है, चाहे A C के सामने बैठा है, तो आप इजीली A को C के सामने जो है आसानी से बैठा सकते हैं। इसमें क्या होता है, आसानी होता है कभी भी। और ये चीज समझिएगा कि अगर केंद्र की ओर मुंह करके करता है तो आपका जो दाहिना तरफ होगा वो इस तरफ होगा, बायां तरफ जो होगा वो आपको इस तरफ होगा। लेकिन अगर केंद्र की बाहर की ओर कहेगा तो केंद्र की ओर बाहर दाहिना जो होगा आपका राइट इस तरफ हो जाएगा और लेफ्ट इस तरफ हो जाएगा। बात समझिएगा, अभी राइट आपका इस तरफ होगा, लेफ्ट इस तरफ होगा। अगर केंद्र की ओर मुंह करके बैठने की बात की गई हो, केंद्र से बाहर की ओर अगर मुंह करके बात करने का हो गया तो राइट आपका इस तरफ हो जाएगा, लेफ्ट आपका इस तरफ हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे आपको समझने की जरूरत है। चलिए
हम अब क्या करते हैं, केंद्र की ओर मुख करके बैठाने वाली बात यहाँ पे है। हमने यहाँ पे 6 पॉइंट को दे दिया है, 6 पॉइंट, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट हम गिवन है। इसको थोड़ा सा हम मिटा देते हैं और हम आते हैं अपना पॉइंट पे आते हैं। अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है, 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई एफ एक दूसरे की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी एक दूसरे की ओर, यानी कि केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। एक गोल मेज पर बैठे हैं, ये गोल मेज है, बैठे हैं। बी और ई के बीच 2 व्यक्ति बैठे हैं। हम लिख दिए, अगर हम मान लीजिए बी को हम यहाँ दे दिए तो बी और ई के बीच कितना व्यक्ति बैठा है, तो 1 2, तो हम ई को यहाँ पे बैठा सकते हैं। देखिए ई को इस तरीके से बैठा दिए, इधर भी आप देखिएगा तो 2 ही व्यक्ति, इधर भी है तो 2 ही व्यक्ति। अब क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं, बैठे। ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पे है, ए जो है बी के दाएं दूसरे स्थान पे, यानी बी को हम दाएं दूसरे स्थान पर 1 2, यानी कि बी को हम यहाँ बैठा सकते हैं। बी जो है, ए जो है बी के दाहिने दूसरे स्थान पर बैठा दिए। अब हमसे कह रहा है डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पे है, डी जो है ई के बाएं दूसरे स्थान पे है। तो ई यहाँ है, तो ई के बाएं दूसरे स्थान पर, ई के बाएं दूसरे स्थान पर 1 2 कौन रहा है, तो डी है। तो डी को हम यहाँ क्या कर दिए, यहाँ हम बैठा दिए। अब प्रश्न में कह रहा है दूसरे स्थान पर बैठा दिए, तो डी और ई के बीच कौन बैठा है। अब तो अभी तो 2 ही को बैठा है, ए बी डी ई, सी यहाँ भी हो सकता है, सी और एफ, एफ यहाँ भी हो सकता है, सी यहाँ भी हो सकता है। यानी एफ और सी का इस प्रश्न में कहीं जिक्र नहीं किया गया है। तो अब जो 2 खाली स्थान बैठा है, हम सी को यहाँ पे भी बैठा सकते हैं, एफ को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, या सी को हम यहाँ पर भी बैठा सकते हैं, एफ को यहाँ पर भी बैठा सकते हैं। हमारा काम जो खत्म हो गया। अब कह रहा है कि डी और ई के बीच कौन है, तो डी और ई के बीच कौन बैठा है जी, तो ए बैठा है। तो डी और ई के बीच कौन बैठा है, तो ए बैठा है। तो ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न जो है एनटीपीसी 2021 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, तो चलिए, बहुत आज गर्मी हार्ड है, इतना ही रखते हैं। कल मैं एक और सेशन लेके आऊँगा। अगर वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।